हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसकी सेना को आजकल तालिबान धूल चटा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच जंग छिड़ चुकी है, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। उसके सैनिक तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तालिबान के इस थंडर से शहबाज टेंशन में आ गए हैं। हाथ ऊपर करो, हाथों। अल्लाहु अकबर। क्या पाकिस्तान के लिए अगले 2 दिन भारी हैं? क्या अगले 2 दिन में पाकिस्तान में बड़ा खेला होने वाला है? क्या नए साल में पाकिस्तान पर होगा तालिबान का कब्जा? आपको अब तक ये सवाल बेवजह लग रहे होंगे, बेबुनियाद लग रहे होंगे, हवाई लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सवाल बेवजह या हवाई नहीं है। इन सवालों के पीछे एक तस्वीर है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तस्वीर को आपको दिखाने से पहले ये बता दें, यूरोप और मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की चिंगारी एशिया पहुंच चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खूनी जंग शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके डुरंड लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में कहर बरपा रहे हैं। भारी मशीन गन और आधुनिक हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया है। तालिबान के पास AK-47 और मोटार रॉकेट लॉन्चर का विशाल भंडार है। अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कैंपों पर पाकिस्तानी बमबारी के बाद से दोनों तरफ से हमले जारी हैं। जिस जगह यह जंग चल रही है वो एक सरहदी इलाका है, जिससे पाकिस्तान सेना अनजान है। ऐसे में तालिबान लड़ाकों को उसका फायदा मिल रहा है। तालिबान लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। ये पहाड़ों और गुफाओं से छिपकर हमला कर रहे हैं। तालिबान का दावा है इन हमलों में उसने पाकिस्तान के 19 सैनिकों को ढेर कर दिया। वहीं पाकिस्तानी सेना के हमलों में 8 तालिबानियों की मौत और 13 के घायल होने की खबर है। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसके सामने आने के बाद इस सवाल उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तानी सेना तालिबान के सामने 19 साबित हो रही? इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में दिख रहा है ये शख्स पाकिस्तानी सैनिक बताया जा रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक TTP के लड़ाकों के सामने सरेंडर कर रहा है। अल्लाहु अकबर। ये वीडियो खैबर पख्तूनख्वा का होने का दावा किया जा रहा है, जहां TTP के लगातार हमलों के कारण पाकिस्तानी सेना के जवान आत्मसमर्पण को मजबूर हुए हैं। जिंदाबाद तालिबान पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना हार रही है? क्या यहाँ से उसके पैर उखड़ रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 6.5 लाख है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो अफगानिस्तान के जो लड़ाकू हैं वो बेसिकली जिहादी हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है 60 to 80,000 है। तो किसी भी किस्म में ये नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान या तालिबान की सेना से हार सकता है। दैट कैन बी रूल्ड आउट वेरी वेरी कन्वीनियंटली। अभी सवाल ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक ट्रेंड आर्मी है, एक ऑर्गेनाइज आर्मी है, और इनके पास सिर्फ जहादे हैं जो सिर्फ एक जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके अंदर एक्सपर्ट है। अभी TTP के साथ मिलके जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जिसको तालिबान सपोर्ट भी कर रहा है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर से पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस समय भी अगर आप देखें वो अपनी जो POK में उसकी प्रॉब्लम चल रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनके ऊपर लगातार अटैक कर रही है, और तालिबान उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद 15,000 तालिबानी पाकिस्तान की तरफ बढ़े थे, और अब ये बेहद तेजी से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इंदा पूरी कोर इंदा मशमान तो वालाल आओ बस मुजाहिदीन इंशाल्लाह। सोचिए, महज 15,000 तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है नए साल से पहले पाकिस्तान में बड़ा खेला हो सकता है। देखिए ये कन्फ्लिक्ट है इस समय वर्ल्ड में। क्या चल रहा है कि अगर आप देखें हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है, उसके बाद ईरान पाकिस्तान के रिलेशंस वो ठीक नहीं है। अभी अफ़गानिस्तान के साथ इनके बड़े पुराने रिश्ते हैं, और अगर ये
एक ऑल आउट वॉर की सिचुएशन में आते हैं, जो नहीं आएगा बिकॉज दुनिया की जो इंटरनेशनल पावर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस है, जिसमें चाइना और रशिया और यूएसए आते हैं, वो ये इंश्योर करेंगे कि पूरी लड़ाई ना हो। और वैसे भी किसी भी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान की आर्मी के साथ किसी भी किस्म की टक्कर होनी संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं, नए साल में तालिबान और पाकिस्तान की ये जंग और बारूदी होने वाली है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान उस सांप के जहर का शिकार बन गया है जिसे उसने पाला, पोसा और काटना सीखा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर आमने सामने हैं। अफगान के तालिबानी लड़ाके डुरांड लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तान फौज की चौकियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि डुरंड बॉर्डर क्या है और इसे लेकर दोनों मुल्कों में आखिर विवाद क्यों है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डुरंड रेखा है। यह रेखा पश्तून जनजातीय इलाके से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच से होकर गुजरती है। इस तरह यह पश्तूनों और बलूचों को दो देशों में बांटते हुए निकलती है। ब्रिटिशों ने दक्षिण एशिया में अपने हितों की रक्षा के लिए डुरंड लाइन बनाई थी। इसे 1893 में ब्रिटिश इंडिया और एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के बीच बनाया गया था। इस बॉर्डर का नाम सर हेनरी डुरंड के नाम पर रखा गया था। इसे ब्रिटिशों ने तत्कालीन अफगान शासक अब्दुल रहमान के साथ मिलकर खींचा था। रहमान को ब्रिटेन ने अपने हितों को साधने के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत सौंपी थी, लेकिन अफगान सरकारों ने कभी भी अंग्रेजों के द्वारा खींची गई इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं किया है। वो इसे काल्पनिक रेखा हमेशा करार देते हुए नजर आए हैं। देखिए, डुरंड लाइन जो है ये 1893 में बनी थी और इसका जो है उनके एक सेक्रेटरी थे मिस्टर डुरंड, जिनके नाम पे बनी गई। और उसके बाद इनके बीच में एक समझौता हुआ था, जो उस समय अफगानिस्तान के लीडर थे, शायद मुजीबर रहमान थे या जो भी उनका नाम था। तो ये एक उन्होंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। अभी उसकी प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ पश्तूनी लोग रहते हैं और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इसके ऊपर काफ़ी तनाव भी रहा। और इस समय जो अफगानिस्तान है वो इसको बिल्कुल मानता नहीं है और उसको कोई सेंटिटी नहीं देता है। और अभी आप देखेंगे कि उनके जो लड़ाकू हैं, तकरीबन 15,000 की स्ट्रेंथ के जो लड़ाकू हैं, वो डुरंड लाइन को पार कर रहे हैं, तरीके तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये एक लिमिटेड सा स्कर्मिशेज होगा, वो चलता रहेगा और किसी भी हालत में अफगानिस्तान डुरंड लाइन को नहीं मानेगा। अभी इसके अंदर एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। कुछ देर पहले, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि तरीके तालिबान पाकिस्तान उसको जो सपोर्ट मिल रही है वो अफगानिस्तान से मिल रही है, तालिबान रजीम से मिल रही है। उसके अलावा जो लोग वहाँ पे रह रहे थे पाकिस्तान के अंदर, डुरंड लाइन की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने उनको डिपोर्ट करना शुरू किया और जब उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू किया तो अफगानिस्तान ने रैक किया। तो ये थोड़ा चलेगा, अभी अब देखिए तमाशा क्या होता है। लेकिन इस तमाशे से पाकिस्तान जो है वो और कमज़ोर होता जाएगा, जो इंडिया के हक में नहीं है, बिकॉज वी नीड ए स्टेबल नेबरहुड। पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़ रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से हुसैन दुर्रानी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुर्रानी साहब आपका। और मैं शुरुआत आपसे ही करता हूं, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त तालिबान के ये जो तमाम जवान हैं जो इस वक्त आपके बॉर्डर के एकदम अंदर अब घुसते हुए नजर आ रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया चंदन, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। दूसरी बात, अभी जो आपने पूछा है कि ये क्या है और कैसे है, तो इस पे ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील। और जो अभी आपने जो रिपोर्ट दी है और अभी इससे पहले जो इंट्रो के अंदर जो बड़ी लंबी चौड़ी जो गुफ्तगू हुई है और इन डेप्थ जो आप लोगों ने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो है अपने नाजरीन तक पहुंचाई है, सुनने वाले और देखने वालों तक,
उसके ऐन मुताबिक बिल्कुल वही चीज है। ये लोग जो है ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और इनकी आबादी यहाँ पर है, इनकी फैमिलीज यहाँ पर रहती है, इनके रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं और ये तो आते जाते रहते हैं। अभी जो बात है कि असल में प्रॉब्लम वहां पे शुरू हुआ है जब पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि जो नॉन रजिस्टर्ड जो अफगानी हैं वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं और उन्होंने बाकायदा तौर पे उनको निकालना भी शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में उसका जो भी हुआ, उसका जो रिटेलिएशन हुई वो आपके सामने है। दूसरी बात ये थी कि ये जितने भी जो टीटीपी के जो लोग हैं, ये दहशतगर्द जो हैं, ये अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए अगर नुकसानदेह है तो ये पाकिस्तान के लिए, जितने पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं उतने ही पाकिस्तान के दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं उनके लिए भी उतने ही नुकसानदेह हैं। क्योंकि आज अगर ये हमारे ऊपर वार कर रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो जिस एक जानवर को खून की आदत पड़ जाए, उसके मुंह को खून लग जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि वो सिर्फ एक आध जो बॉडी है वही खत्म करने के बाद, ये बॉडी खाने के बाद जो है वो सुकून से बैठ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो आगे से आगे जाएगा। पाकिस्तान जो है बेसिकली एक बफर जोन की जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है बाकी ममालिक के लिए। दूसरी बात ये थी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर उन्हें हमला कर दिया है, देखिए 50 से 60 हजार की उनकी तादाद है और दूसरी बात आप ये बात कर रहे हैं कि वो मैन टू मैन या फेस टू फेस वार कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम देखते हैं तो जो हादर सर्विस जो है इस वक्त वो तकरीबन 6.5 लाख की करीब फोर्स है और अगर आप रिजर्व वगैरह सारे मिला लें तो वो तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख की फौज बनती है। उसके मुकाबले में 70,000 का। अब आप इसको देखें, दुनिया की जितनी भी थकी हुई फौज क्यों ना हो, माठी से माठी फौज क्यों ना हो, अगर वो 5 लाख की तादाद में भी हो या 1 लाख की तादाद या 2 लाख की तादाद में भी हो, तो वो कहीं ना कहीं अपना ऐसा इम्पैक्ट जरूर डालेगी जो कि दूसरे उस मुल्क के लिए या उस फौज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। दुर्रानी साहब, आपने जिस जानवर का जिक्र किया कि अगर उसको खून की लत लग गई तो वो आस पड़ोस के भी जगहों पर जाएगा, क्या ये सच नहीं कि इस जानवर को पालने पोसने का काम पाकिस्तान ने किया है? देखिए, ये 100% ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये मानता हूं कि वो जो हेचरी जो थी, जो लेबोरेटरी जो थी, वो पाकिस्तान के इलाके के अंदर बनाई गई थी, लेकिन उसको चलाने वाले और वहां पे ये जो इस किस्म के जो जानवरों को, ये फ्रैंकनस्टाइन को जो बनाने वाले जो साइंसदान थे, वो सारे के सारे पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं थे। और पाकिस्तान ने अगर अपनी सरजमीन जो थी उस हैचरी को बनाने के लिए या उस लेबोरेटरी को बनाने के लिए अगर पेश की गई थी, उस वक्त में उस किस्म के हालात के ये अंदर लेबोरेटरी किसने बनाई? किसने बनाई? और एक मिनट दुर्रानी साहब, ये लेबोरेटरी किसने बनाई जिस लेबोरेटरी का आप जिक्र कर रहे हैं? और क्या ये सच्चाई नहीं है, अब आप इसको भी झुटला देंगे कैसे, ये मैं सुनना चाह रहा हूं, कि जिस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, अगर पूरे दुनिया में किसी एक मुल्क में जश्न मनते हुए नजर आए थे तो वो पाकिस्तान में जश्न की तस्वीरें आई थी। आपके सेनाध्यक्ष पहुंच गए थे उस पार और आपको लगा था कि अब जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान तक पहुंच चुका है, लेकिन अब आपको असली जो है वो चुनौती वही मुल्क दे रहा है। मैं आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जी बिल्कुल 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 को इंक्लूड आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन शायद आप जो है मेरे जैसे बंदों से या उन लोगों के साथ आपका शायद चंदन पहला इंटरेक्शन है। हम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, एक वक्त था जब ये जो जहादी जो थे ये अमेरिका के बहुत मंजूर नजर थे और इनको बाकायदा व्हाइट हाउस में बिठा के इनकी पजीराई की जाती थी और इनको हीरो का दर्जा दिया जाता था। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की पेनिट्रेशन की वजह से इन चीजों को, ये लेबोरेटरीज को बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, आपका दूसरा क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जब काबुल जब फॉल हुआ और उसके बाद वहां जाकर उसने चाय पी, तो आपको पता है कि वो शख्स किधर है इस वक्त? वो शख्स जो है इन्हीं तालिबान को बढ़ावा देने के इल्जामात के अंदर वो शख्स आपकी सेना का हिस्सा नहीं था। ये कैसी? मैं ध्रुव सर को एक बार मुझसे क्वेश्चन किया सर, आप मेरा क्वेश्चन पूरा होने दें। देखिए, जिस शख्स ने, नो डाउट वो पाकिस्तानी सेना का एक हिस्सा था, पाकिस्तानी फौज का वो हिस्सा था, लेकिन उसने अबव द लॉ जाके उसने जो हरकत की है उसका नतीजा अब ये हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी ने ही उसके ऊपर जो है जनरल फील्ड कोर मार्शल जो है वो उसका इनकाद किया गया है और उसके इल्जाम के ऊपर वो गिरफ्तार भी हुआ है और वो अभी जेल के अंदर मौजूद है। दुर्रानी साहब, मुझे ताज्जुब है इस बात से कि आपके सामने इतनी बड़ी समस्या है और आप इसको कितने हल्के लफ्जों में जो है वो कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, और उनके जो लड़ाके हैं वो 50-60 हजार की संख्या में है, जबकि आपके कितने ही पुलिसकर्मी और सेना के जवानों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच,
जरा आप रियलिटी चेक दीजिए हुसैन दुर्रानी साहब को कि क्या स्थिति है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, हम सामना कर लेंगे, कोई चुनौती नहीं है। चंदन जी धन्यवाद। देखिए दुरानी साहब जो कह रहे हैं वो तो खैर उन्होंने अपने पाकिस्तान का पक्ष लेना ही है, लेकिन मैं हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। हम्म। जहाँ सबसे पहले जब ये अफगानिस्तान का प्रॉब्लम हुआ, जब रूस की सेना अंदर आई थी, उस समय पर जो तालिबान जो बना और उसको तैयार जो किया लड़ने के लिए, वो पाकिस्तान ने किया, वो पाकिस्तान ने अमेरिका किया, ये अमेरिका ने पब्लिक नहीं डोमेन में किया। है, बिल्कुल। वहां पर अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका जरूर बाद में आया, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो पाकिस्तान की तरफ ही थी। और जो अमेरिका के पत्रकार है और जो पाकिस्तान में भी जो इस विषय के ऊपर लिखते हैं, उन्होंने इसका साफ जिक्र किया है। तो इसमें तो पूरी की पूरी तौर से पाकिस्तान का हाथ था। और बाद में अमेरिकन तो बाद में आ गए, और फिर उन्होंने भी जाके पूरे हथियार, ट्रेनिंग, पैसा वगैरह सब कुछ दिया अफगान तालिबान को रूस से लड़ने के लिए, क्योंकि वो उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल मिल रहा था। और उसका नतीजा ये हुआ, अल्टीमेटली यूएसएसआर जो है वो उस पूरी तौर से वो समाप्त हो गया, वो टूट गया था जो उसके यूनियन है। लेकिन अभी हम अभी अभी की बात करने आते हैं। देखिए पाकिस्तान कुछ भी बोले, लेकिन अमेरिका का साथ उसने पूरी तौर से किया। जब से 9/11 ये जो यूएस के अंदर बॉम्बिंग्स हुई, उसके बाद यूएस ने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया। उस समय पर पाकिस्तान ने 100% अमेरिका का साथ दिया। और उसके बाद जब अमेरिका की इन्वेजन हुई अफगानिस्तान में, उसका सपोर्ट किया। और जब तक अमेरिकन फोर्सेस वहां से गए नहीं, 2021 में जब अफगानिस्तान ने अपना कंट्रोल ले लिया वापस, तब तक पूरी अमेरिकन फोर्सेस की मेंटेनेंस जो थी वो पाकिस्तान के थ्रू जाती थी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने दोनों तरफ खेला। उन्होंने पूरा अमेरिका को भी सपोर्ट किया और साथ साथ वो तालिबान को भी सपोर्ट करते रहे। और उसका जीता जितने भी जागता तालिबान उदाहरण, उसका जीता जागता उदाहरण एबटाबाद में देखा था पूरी दुनिया ने सर। यस, और जितने भी तालिबान के लीडर्स थे वो पूरे के पूरे जाके वो पेशावर में थे या कहीं और थे, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर ही थे। ये तो पहली बात है। अभी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सेना की वो दर्ज लेते हैं कि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख लड़ाकू हैं, आर्मी है, इनके पास सिर्फ 50,000 80,000। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से लड़ाई हो रही है या होगी, वो कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। ये लड़ाई जो होगी ये होगी उन पहाड़ों में जहां पर रोड्स रिस्ट्रिक्टेड है, वहां एम्बुश लगेंगे, जो लोग घात बिल्कुल नहीं, लगाएंगे वो घात लगा कन्वेंशनल के वॉर चले नहीं है जाएंगे। ये। और कितना Yes. इन डेप्थ नेटवर्क है, मैं दुर्रानी साहब आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये जो टीटीपी समूह है या फिर ये जो तालिबान है, और जो खबरें सामने आ रही है जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तक घुस गई है तालिबान की जो सेना है, और आप तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे ना कि इनका नेटवर्क पाकिस्तान में कितना डीप रूटेड है। ये केवल एक फ्रंट टू फ्रंट वॉर के लिए आप लोगों के सामने चुनौती नहीं है, बल्कि अंदर आपके कितने शहरों में इनके कितने स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, इसके बारे में तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा। चंदन, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए मैंने जो अभी आपका जो लास्ट क्वेश्चन था और उसके एंड में जो मैंने आपसे बात की थी, मैंने जनरल फैज हमीद साहब की बात की थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जब हमने इन तमाम लोगों को यहाँ से मार भार भगा दिया था और ये इनके अंदर वाकई हिम्मत नहीं थी कि ये हकीकतन दोबारा जो है पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला कर सके। लेकिन उस वक्त जनरल फैज हमीद और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो थे, इन्होंने बाकायदा तौर पे मोर देन 40,000 जो लोग थे उनको वापस बुला के पाकिस्तान के अंदर उनको आबाद किया था, उनकी आबादकारी की थी, उनको घर दिए थे, उनको बाकायदा यहाँ पे सेटल किया था। और इस बात का जो इजहार जो है, बल्कि उन्होंने बयानात जो थे दिए हैं। आप उनका उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं, आप उनके यूट्यूब के ऊपर उनके तमाम के तमाम इंटरव्यूज मौजूद हैं, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है, वो आप उसको वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इमरान अहमद खान न्याजी साहब पाकिस्तान के अंदर वो वाहद एक ऐसी शख्सियत थी जो कि हमेशा से प्रो जो थी वो रही है, अपना दहशतगर्द रही है, और उन्होंने हमेशा से
बताइए, TTP को यही जब कोर्ट- इमरान खान सत्ता में थे तब आप लोग कह रहे थे कि इमरान खान नहीं अच्छा सर, काम बिल्कुल कर रहे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, दुरानी बिल्कुल साहब, नहीं, मैं सर जरा नहीं, मैं बिल्कुल जरा नहीं सर, आप मेरे बारे में बात नहीं कर सकते सर। नहीं, देखिए, मैं सर मैंने आपके आप बारे ये- में बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप फैक्चुअली जो चीजें हैं उसको अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, मैं जो बता रहा हूँ सर, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आप सर, मेरी मुझे बात तो बताएं कि सुनिए। क्या ये जो अगर तस्वीरें इस अगर वक्त हम अगर दर्शकों उसके को अंदर दिखा रहे हैं, अगर ये वो उसके अंदर अगर तस्वीरें चीजें हैं गलत है तो मुझे बताएं जिसमें सर। तालिबान की जो फोर्स है उसकी तरफ से बाकायदा जो है वो पोस्ट किया गया है किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तो ये जो सच पूरी दुनिया देख पा रही है, वो आखिर पाकिस्तान में बैठे आप जैसे पत्रकार क्यों नहीं देख पा रहे हैं? सर देखिए, मैं जो चीज आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं चंदन साहब, या तो कहें कि मैंने हर चीज को डिनाई किया, मैं तो किसी चीज को डिनाई कर ही नहीं रहा, मैं तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन कैसे हुई, मैंने आपको बता दिया पेनिट्रेशन किस तरह हुई है। आपने मुझसे ये पूछा कि क्या वहां पे पाकिस्तान की चौकियों पर हमला हुआ, मैंने आपको बताया कि उसके रीजन क्या है, किस तरह वो हमला होता है, क्योंकि उनकी फैमिलीज यहाँ पे मौजूद है, उनके बीवी बच्चे यहाँ पे मौजूद है, उनके तमाम रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग अगर पाकिस्तान जो है, अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रिटेलिएशन उनकी तरफ से अगर हुई है, तो पाकिस्तान की जानब से जब हुआ, अभी अब आपको पता है कि उनका जो फाइटर तैयार था वो भी यहाँ पे मार गिराया गया। अभी आप लोगों जो ने एयर तस्वीर स्ट्राइक आपके की, पास, आप लोगों ने एयर स्ट्राइक की थी, मैं मानता हूं, बिल्कुल। सर हमने की है, हाँ। लेकिन उस एयर स्ट्राइक के बदले में आपके 50 से अधिक सेना के जवानों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ये इसको तो एक्सेप्ट कीजिए। देखें, नहीं सर, नहीं 50 नहीं है, 50 नहीं है, कम है सर, काइंडली जरा कितने हैं सर? कम से कम आप ही बताइए, कितने हैं दुर्रानी साहब? तकरीबन 19 है, तकरीबन 19 है। अच्छा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मुसलसल जो है चौकियों के ऊपर हमला हो रहा है और चौकियां कब्जे में आ गई। देखें, अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान के अंदर अगर बहुत सारे ऐसे हमारे पास हमारे सोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमें, मैं किसी भी सरकारी जो खबर होती है उसको कभी भी मैं कभी फैक्ट एंड यानी कि उसको कबूल नहीं करता अनटिल अनलेस मैं उसको क्रॉस चेक ना कर लूं। लेकिन मेरे पास अभी तक इस किस्म की कोई खबर नहीं पहुंची। ठीक मेरे है। अपने जो सोर्सेज हैं, मेरे सोर्सेज हैं जो कि केपीके के अंदर मैं मौजूद समझ है, गया, आप कह बलूचिस्तान रहे के हैं कि अंदर भी कोई बड़ा मौजूद है। मसला नहीं है, ये छोटा मोटा इशू है नहीं, और हम इसको रिजॉल्व कर ये लेंगे। चलते लेकिन रहते हैं, ये- ध्रुव देखिए, ये कटोच चलते साहब, रहते हैं, सर, ध्रुव देखें, कटोच ये साहब, चलते रहते हैं। ये आने वाला साल पाकिस्तान के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से तालिबान के लड़ाके वीडियो डाल रहे हैं, अफगानिस्तान की जो सेना है जिस तरीके से वो तमाम पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट कर रही है, ये पाकिस्तान हल्के में आंक रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ ये, क्योंकि मैं तो आपको मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अभी बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इस इलाके में बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली है, पहले से ही बहुत खड़ी थी, ये बहुत बढ़ जाएंगी। और इसका मकसद, इसका कारण सिर्फ एक है, वो ये है कि पूरे बॉर्डर को सुरक्षित रखना वो पाकिस्तान का काम है, और वो हर एक जगह पर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तालिबान हमला करेगा, वो तो एक छोटी सी पोस्ट पर हमला करेगा, और वो सरप्राइज अटैक होगा, और वहां पर वो इतनी ताकत लेके आएगा, वो उसको ओवररन करके वो वापस चला जाएगा जिधर से भी उसने जाना है। बेशक वो ग्राउंड को होल्ड नहीं करेगा, लेकिन वो कैजुअलिटीज लगते रहेंगे, उनके जो कॉन्वॉयज हैं उनके ऊपर एम्बुश होता रहेगा, और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान सह नहीं सकेगा, उनको बहुत मुश्किल होगी। देखिए, जब तक वो पाकिस्तानी सेना वहां पर 100% परमानेंटली डिप्लॉय नहीं होती है, वो इस मामले को हल नहीं कर सकती। Correct. और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, जो लोकल सपोर्ट है, वो लोकल सपोर्ट, ये पाकिस्तान ये नहीं कह सकता है कि पूरा लोकल जो है वो उनकी तरफ है। काफी हद तक जो पश्तून है, जो खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं, बेशक जो पेशावर में भी रह रहे हैं, उनका साथ जो है वो बिल्कुल है सर, और ये पब्लिक अफगान डोमेन में तालिबान भी के है। साथ बीएलए किस तरीके से एक्टिव है ये पूरी दुनिया देख रही है। टीटीपी अब कितनी बड़ी चुनौती है ये दुनिया देख रही है, और फिर ये जो अफगानिस्तान की सेना है जिस तरीके से हमला कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, और जो हालात हैं उस पर बातचीत करने के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद से महिलाओं पर लगातार कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और अब एक बार फिर महिलाओं को लेकर अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। तालिबान ने आदेश जारी कर घरेलू इमारतों में उन जगहों पर खिड़कियां बनाने पर बैन लगा दिया है। गौर से सुनिए, उन जगहों पर खिड़कियां बनाने पर बैन लगा दिया है जहां से महिलाओं के नजर आने की संभावना हो, और इसके पीछे अश्लीलता रोकने का हवाला दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों को ऑर्डर दिया गया है वो नई बन रही इमारतों पर नजर रखें, ताकि इन इमारतों में ऐसी खिड़कियां ना बनाई जा सके जिनसे पड़ोसी के घर में झांक सके। आदेश में कहा गया है कि अगर ऐसी खिड़कियां पहले से मौजूद हैं तो मकान मालिकों को इनके सामने ईंटों की दीवार बनाने को कहा जाए।
इससे पहले इसी महीने तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं की नर्सिंग की ट्रेनिंग पर बैन लगा दिया था और इसके पीछे वजह भी नहीं बताई गई थी। वहीं इसी साल अगस्त में अफगान महिलाओं के सार्वजनिक रूप से बोलने और चेहरा दिखाने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही कहा गया था कि महिलाएं बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, यानी अफगानिस्तान में महिलाएं बहुत जरूरी होने पर घर से बाहर निकले। ये तालिबानी फरमान है तालिबान की सरकार का। इसके अलावा तालिबान ने महिलाओं के खेलों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, यानी महिलाएं वहां पर अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकती। इतना ही नहीं, तालिबान ने अपने फरमान में कह रखा है कि जो लड़कियां हैं वो 6ठी क्लास से ज्यादा पढ़ नहीं सकती हैं। अब आप सोचिए तालिबान की जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके की है। बाहर निकलते समय हिजाब जो है वो जरूरी कर दिया गया है महिलाओं के लिए। साथ ही अकेले यात्रा महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस महिलाएं नहीं ले सकती हैं, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल जैसी चीजों का इस्तेमाल महिलाएं नहीं कर सकती हैं और अफगानिस्तान में अब महिलाएं